अयोध्या की कहानी तो आप सब जानते हैं, लेकिन क्या अयोध्या की राजनीति की कहानी भी जानते हैं? क्या ये जानते हैं कि कैसे इस राजनीति के चक्र में फंसी कांग्रेस बिखरती चली गई, कब मूर्ति मिली? चलिए नेहरू से लेकर मोदी तक अयोध्या की बदलती राजनीति को समझते हैं। इस राजनीति ने जिस अयोध्या और जिस राम को गढ़ा, उसमें न अयोध्या अयोध्या जैसी है, न राम राम जैसे हैं और न आराधक आराधक जैसे। और इन सब से ऊपर न हिंदू हिंदू बचा और न मुसलमान मुसलमान। ताला लगाए जाने, ताला खोले जाने, शिलान्यास और उद्घाटन की तारीखों में तब्दील होकर रह गई अयोध्या। हिंदू मुसलमान की आस्थाएं सियासत के खेल में सिर्फ और सिर्फ वोट का सामान बनकर रह गई। तो देखिए, इस देश में अयोध्या की बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विवाद उतना ही पुराना है जितना सिपाही विद्रोह का इतिहास। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ और इसके अगले साल यानी 1858 में राम मंदिर के लिए पहली कानूनी लड़ाई शुरू हुई। मतलब बाबर के सेनापति मीर बाकी के मस्जिद बनाने के पूरे 330 साल बाद। इन 330 सालों में मंदिर को लेकर झगड़ा, फसाद, आंदोलन हुआ, इसका कोई इतिहास नहीं। लेकिन 1858 की शुरुआत के बाद भी पूरे 90 साल तक मामला फसादी नहीं बना। असल खेल शुरू हुआ भारत को आजादी मिलने के बाद। 1947 में देश आजाद हुआ और 22 दिसंबर 1949 को खबर फैलती है कि बाबरी मस्जिद के गुंबद के नीचे रामलला की मूर्तियां प्रकट हुई। इसके बाद पहली बार अयोध्या के हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए। एक हफ्ते में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। इससे घबराकर 29 दिसंबर 1949 को फैजाबाद की एक अदालत ने बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रित करने के लिए पूरे विवादित परिसर को सरकार के हवाले कर दिया और सरकार ने परिसर में ताला लगा दिया। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज कांग्रेस इस मुद्दे पर दो भागों में बटी हुई है कि उसे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना चाहिए या नहीं। सच ये है कि राम जन्मभूमि को लेकर लड़ी जा रही कानूनी लड़ाई को सबसे बड़ी हवा ही मिली पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में। इसकी भी अपनी कहानी। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने गुजारा भत्ता देने के मामले में शाहबानों के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद की ताकत के दम पर पलट दिया था। इस फैसले ने न केवल तरक्की पसंद लोगों को नाराज कर दिया, बल्कि कट्टरपंथी राजनीति को भी खाद पानी दे दी थी। जड़ें जमाने की कोशिश में लगी भाजपा ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण के तौर पर प्रचारित करना शुरू किया। हिंदुओं में राजीव गांधी के इस फैसले को लेकर भारी नाराजगी सामने आने लगी। अखबारों में छपने लगा कि कांग्रेस मुस्लिम रूढ़िवादिता की हिमायती है। इस गलती को ठीक करने के लिए राजीव गांधी ने उससे बड़ी गलती कर डाली, और वो गलती थी हिंदुओं को खुश करने के वास्ते विवादित बाबरी मस्जिद परिसर के ताले खोलने को हरी झंडी देना। लोग कहते हैं कि शाहबानो केस से हिली हुई कांग्रेस ने उस तरफ से ध्यान हटाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पहल करके फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विवादास्पद परिसर का ताला खोलने की बात की। जैसा कि हमने पहले बताया कि यह पूरा परिसर सरकार के कब्जे में था। आखिरकार फरवरी 1986 में विवादास्पद परिसर का ताला खोल दिया गया और पहली बार पुजारियों को पूजा पाठ की अनुमति दी गई। उसके बाद तो राजीव गांधी भूल पर भूल करते गए और भाजपा उनके डर का फायदा उठाती गई। वो पूजा पाठ पर ही नहीं रुके। नवंबर 1989 में राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दे दी। हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के शिलान्यास में भाग लेने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से देश के तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को खास तौर पर अयोध्या भेजा। हिंदुओं को खुश करने की इन कोशिशों ने मुस्लिम तबके को कांग्रेस से बुरी तरह नाराज कर दिया। कांग्रेस से मुस्लिम नेताओं का मोह भंग होने लगा। इस समुदाय के कई बड़े नेता जनता दल में शामिल हो गए। नतीजा ये हुआ कि दो बड़े राज्यों में कांग्रेस की करारी हार हुई। 1989 में
अविभाजित उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हार गई तो 1990 में अविभाजित बिहार में भी कांग्रेस बुरी तरह हारी। तब उत्तराखंड और झारखंड उत्तर प्रदेश और बिहार का हिस्सा हुआ करते थे। वहीं 1989 में ही हुए लोकसभा चुनाव में भी जनता ने कांग्रेस के राजीव गांधी की प्रचंड बहुमत की सरकार को उखाड़ फेंका। इसके लिए आज भी अयोध्या को लेकर राजीव गांधी की सियासी गलतियों को जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुकता। भाजपा के ट्रैप में फंसी कांग्रेस 1991 लोकसभा चुनाव में बाकायदा अपने घोषणा पत्र में पहली बार राम मंदिर का जिक्र करती है और कहती है कि पार्टी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए बिना मंदिर के निर्माण के पक्ष में है। इससे कांग्रेस का तो कोई भला नहीं हुआ, लेकिन इसने भाजपा में जान फूंक दी। ठीक एक साल बाद 6 दिसंबर 1992 को लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। बताते हैं कि उस समय के कांग्रेसी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने जानबूझकर इसे होने दिया था। अर्जुन सिंह ने बार बार नरसिम्हा राव को इसे लेकर आगाह किया था, लेकिन बाबरी मस्जिद को गिराए जाने तक उन्होंने दखल देने से साफ इनकार कर दिया था। यह दिखाने के लिए कि उनके साथ धोखा हुआ है, इसके अगले दिन नरसिम्हा राव ने उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया। जनवरी 1993 में केंद्र सरकार ने ढांचे वाली जगह और कल्याण सिंह सरकार द्वारा ट्रस्ट को दी गई जमीन समेत कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया। लेकिन उसी दिन तय हो गया था कि कांग्रेस ने इतिहास की वो भूल कर डाली है जिसे न कभी पानी से पूछा जा सकेगा, न प्रायश्चित से सुधारा जा सकेगा। हिंदुत्व की राजनीति की गोटी उसके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए फिसल चुकी थी। इसके बाद वाजपेयी की सरकार बनी, मनमोहन सिंह की सरकार बनी और फिर मोदी आ गए। मामला कोर्ट में चलता रहा। समय था अंतिम फैसले का। 134 साल से चली आ रही लड़ाई में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जहां बाबरी मस्जिद खड़ी थी वहीं राम जन्मभूमि है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और कहा कि हम राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में हैं। उस दिन कमलनाथ ने तो बाकायदा इसका श्रेय कांग्रेस को देते हुए कहा था कि राम मंदिर परिसर का ताला कांग्रेस की सरकार ने खुलवाया था, ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के साथ आधिकारिक रूप से निर्माण शुरू हुआ। इसके एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने कहा था कि हम इसका स्वागत करते हैं। भगवान राम सब में है और सबके हैं। ऐसे में अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए होने जा रहा भूमि पूजन राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम बनना चाहिए। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम निवास पर हनुमान चालीसा का आयोजन किया। उन्होंने कहा था कि हम 11 चांदी की ईंटें अयोध्या भेज रहे हैं। यह ऐतिहासिक दिन है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। इसीलिए जब कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकराया तो पार्टी के अंदर ही खलबली मच गई। एक तरफ जयराम रमेश ने बयान जारी किया कि यह भाजपा का राजनीतिक प्रोजेक्ट है, धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन भाजपा और संघ ने अयोध्या में राजनीतिक परियोजना बनाई है। भाजपा आरएसएस के नेता अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। ये चुनावी लाभ के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रमोद कृष्णम जैसे नेताओं ने इस विरोध को आत्मघाती तक करार दे दिया। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि राम मंदिर के मामले में कांग्रेस को राजनीतिक निर्णय नहीं लेना चाहिए। सच ये है कि 1986 से लेकर आज तक 37 वर्षों में कांग्रेस कभी भी भाजपा की अयोध्या पॉलिटिक्स की वैचारिक काट ढूंढ ही नहीं पाई। ये हमेशा एक ऐसा मुद्दा रहा जिस पर पूरी कांग्रेस पार्टी एक दिन के लिए भी एक साथ खड़ी नजर नहीं आई, न तब और न अब। बहुत सारे विश्लेषकों को लगता है कि शाह बानो केस में राजीव गांधी अगर कठमुल्लों को खुश करने के चक्कर में न फंसे होते तो आज अयोध्या का इतिहास भी कुछ और होता और देश का इतिहास भी। आर्टिकल 19 इंडिया रिपोर्ट।